Welcome back to my YouTube channel. Today we will learn all about the national immunization schedule and the new update which came in January. बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमें अपने बच्चों के बारे में भी पता चलता है कि कब कौन सा हमें अपने बच्चों को टीकाकरण करवाना चाहिए, और ये आम आदमियों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा ये कई सारे एग्ज़ामों में भी बहुत पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग गहराई से जानते हैं कि कब कौन सा टीकाकरण देना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन नया अपडेट आया है सरकार के द्वारा, जो कि ये रिलीज़ किया गया था 1 जनवरी 2023 से, जिसमें ये कहा गया है कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन हमें देना होगा अपने बच्चों को, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। किससे? निमोनिया। जो निमोनिया एक बीमारी होती है तो उससे ये बचाता है। कौन सा? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो इसको सरकार द्वारा कंपलसरी कर दिया गया है बच्चों के लिए। कब से? तो 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि कब यह न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो कि जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, कई एग्जामों में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसका इजी वे, तरीका क्या है याद करने का, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो सबसे पहला क्या है कि बर्थ, मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो ये 3 वैक्सीन होती है जो कि दी जाती है। एक तो होती है ओपीवी। ओपीवी का मतलब होता है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, जो होती है, जो कि पोलियो जो वायरस होता है उसके लिए ये दिया जाता है टीकाकरण। दूसरा जो होता है वो है बीसीजी, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, कॉमन है, टीबी के लिए होता है ये, और हेपा बी। ठीक है, तो ये तीनों जो वैक्सीन होती हैं ये हम कब देते हैं? ये देते हैं बर्थ के समय। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता तब दिया जाता है। अब देखिए, ये 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स, मतलब 6, 10 और 14 वीक में कौन सी वैक्सीन दी जाए, तो ये बड़ा ही क्या होता है, कन्फ्यूजिंग होता है। तो इसका सरल तरीका क्या है याद करने का, वो मैं बताऊंगा यहाँ। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा। 10 वीक्स में हम 3 वैक्सीन देते हैं, ये आप याद रखिए। पहले ओपीवी, ओरल पोलियो वायरस। ठीक है, तो ओरल पोलियो वायरस हमने यहाँ क्या, डे 0 हमने गिना था, क्या था ये, डे 0। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, 10 वीक्स में हम दूसरा टीकाकरण किसका करेंगे, ओपीवी। ओपीवी तो आप जानते हो, ओरल पोलियो वायरस जो वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि 2 बूंद जिंदगी, बहुत एडवर्टाइजमेंट आता रहता है और सब लोग जानते भी हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ओपीवी हम देते हैं कब, 10 वीक्स में, जो कि क्या होता है, दूसरा, यह क्या होता है, दूसरा मतलब टीकाकरण होता है इसका। ठीक है, और फिर दिया जाता है 10वें सप्ताह में, 10 वीक्स में, वो है रोटा वायरस वैक्सीन। ठीक है, और तीसरा दिया जाता है पेंटावेलेंट। तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये वाला पोर्शन कि ये 3 वैक्सीन हम कब देना है, 10 वीक्स में देना है। ठीक है, जब इतना आप याद रख लेंगे तो ये फिर 6 वीक्स और 14 वीक्स ये क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे याद करना। ठीक है, क्यों इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों वैक्सीन इनमें भी हैं। देखो देखो, कलर चेंज कर लें हम, ओपीवी भी यहाँ है, ठीक है, पेंटावेलेंट भी है, और रोटा वायरस वैक्सीन भी इधर है। तो हमें यहाँ क्या है, फर्स्ट डोज, और ये फर्स्ट डोज हमें देनी होगी। ठीक है, और इधर भी 14 वीक्स में भी आप देखिए, तो यहाँ भी ओरल पोलियो वैक्सीन तीसरा, ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन तीसरा, एंड पेंटावेलेंट ये तीसरा, मतलब हम लोग वैक्सीन यहाँ देंगे कब, 14 वीक्स में। अब डिफरेंस क्या आता है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो, 6 वीक्स में ये FIPV1 और PCV
ठीक है, मतलब न्यूमोकोकल वैक्सीन 1 और FI फ्रैक्शनल IPV जो 1 होता है ये हम कब देंगे 6 वीक में। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है, ये क्योंकि डिफरेंट है। और फिर इसके बाद में 14 वीक्स में हमें क्या याद रखना कि FIPV2 क्योंकि 1 ऑलरेडी हम दे चुके हैं तो ये क्या होगा दूसरा वैक्सीन होगा FIPV2 का, इसलिए हम 2 बोल रहे हैं, ठीक है। और ये न्यूमोकोकल 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये भी हम क्योंकि फर्स्ट हम क्या है 6 वीक में ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। और जो हमने अभी क्या ऊपर पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या नया अपडेट आया न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन कब हमें स्टार्ट करनी है, जो कि स्टार्ट होगा 6 वीक्स में। कब होगा 6 वीक्स में स्टार्ट होगा क्या न्यूमोकोकल वैक्सीन, ठीक है। और ये हम 6 वीक्स में देंगे एंड, ठीक है, एंड 14 वीक्स में भी हम न्यूमोकोकल वैक्सीन देंगे, ठीक है। 14 वीक्स में भी हम लोग देंगे, ओके 14 वीक्स में 14 वीक्स में। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। फिर ये हम यहाँ तक 14 वीक्स तक हो गया, वेरी इजी। अब 9 to 12 मंथ्स हम क्या देते हैं, ये 3 वैक्सीन देते हैं। MR1, ठीक है, न्यूमोकोकल वैक्सीन बूस्टर क्योंकि हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और जापानीज एंसेफ्लाइटिस 1, ठीक है। और फिर 16 to 24 वीक्स मंथ में क्या देते हैं हम, तो OPV बूस्टर, ठीक है, और MR2 DPT बूस्टर 1 एंड जापानीज एंसेफ्लाइटिस 2, ठीक है। और 5 to 6 ईयर्स में 5 to 6 ईयर में हम लोग देते हैं DPT का बूस्टर। DPT क्या है तो पता होना चाहिए, डिप्थीरिया के लिए यूज होता है, पर्ट्यूसिस के लिए भी होता है, और टिटनेस के लिए। तो इससे क्या होता है 3 बीमारियां हम एक ही टीकाकरण से मतलब कि उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये देते हैं तो उससे रिजॉल्व हो जाती हैं ये 3 बीमारियां, ठीक है। फिर आता है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में हम क्या देते हैं, टिटनेस, डिप्थीरिया। TD का मतलब क्या है टिटनेस, और D का मतलब क्या है डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया। ये हम वैक्सीन देते हैं 10 ईयर में। फिर 16 ईयर्स में भी हम लोग क्या देते हैं TD देते हैं वुमेन्स को, ठीक है। और प्रेग्नेंट वुमेन अगर हुई है तो हम उसे 3 देते हैं, TD1 देते हैं, TD2 देते हैं, या TD बूस्टर भी देते हैं। अगर ऐसा हो कि ऑलरेडी वो TD1 TD2 अगर ले चुकी है अगर 2 मंथ्स के गैप में, तो हम उसको डायरेक्टली ये TD बूस्टर दे सकते हैं डायरेक्टली। अगर नहीं लिया ऑलरेडी 1 साल से 1 ईयर से अगर प्रेग्नेंट वुमेन आई है, उसने अगर टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लिया तो हम TD1 देंगे, फिर TD2 और TD बूस्टर देंगे, ठीक है। तो ये है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि नया अपडेट क्या है इसमें कि पेंटावेलेंट जो कि कब दिया जाता है 6 वीक्स में, और दूसरा पेंटावेलेंट जो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कि पहला जो दिया जाता है वो दिया जाता है 6 वीक्स में, और जो दूसरा दिया जाता है वो दिया जाता है 14 वीक्स।